तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये है हमारी अल्लाह की शान, उसकी बरकतें, उसकी नेमतें जो उसने हमारे हाथों में इतने अच्छे ज़ायके दिए हैं। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ हुसैन अहमद आपके साथ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे आपके लिए ये वेजिटेबल आमलेट। तो ये वेजिटेबल आमलेट किस तरीके से बनता है और वेजिटेबल आमलेट को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये बहुत इजी बनता है, बहुत कम वक्त में ये बनता है, चटपट बनता है। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहेंगे। आप जब भी कोई काम शुरू कीजिएगा तो अल्लाह का नाम लेके शुरू कीजिएगा, तो आपके काम में बरकत आएगी। तो हम अपने वेजिटेबल आमलेट का शुरुआत करते हैं। वेजिटेबल आमलेट के लिए हमने सबसे पहले आधा प्याज काटा है, बिल्कुल चॉप किया हुआ है बारीक, और मैंने शिमला मिर्च ली है, और मैंने तकरीबन आधा टमाटर ली है, उससे मैंने बीज निकाला है। और ये है गाजर, इसको मैंने बारीक, बिल्कुल बारीक चॉप की है। और मेरे पास है ये तकरीबन आधा चम्मच के बराबर लहसुन है, और एक छोटा आलू। ये आलू को भी मैंने बारीकी से काटा है, बिल्कुल बारीक। और ये हरा धनिया है, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और ये हरी मिर्ची है, और हरी मिर्चों के साथ मुझे लाल मिर्च भी मिली थी, तो मैंने तकरीबन एक हरा मिर्च काटा है, और तकरीबन आधा से भी कम मैंने ये लाल मिर्च काटा है। अच्छा, तो मसालों में हम डालेंगे तकरीबन एक चम्मच से थोड़ा सा कम है ये नमक, आधा चम्मच से कम है ये लाल मिर्च का पाउडर, और थोड़ा सा चुटकी भर हम ज़ीरा लेंगे, और चुटकी भर हम ये काली मिर्च लेंगे। तो मैंने ली है घी तकरीबन आधा कप, थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम। और मैंने ली है तकरीबन 5 अदद अंडे ली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके प्यारे से कमेंट से हमें एनर्जी मिलती है, और ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक इनाम होता है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम बिस्मिल्लाह करते हैं, और हम ये अंडे तोड़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अंडे तोड़ेंगे। अंडे मैंने तोड़े हैं, अभी इसको अच्छी तरीके से अच्छी से मिक्स करेंगे। चूल्हा कर दिया ऑन, और पैन को रखा है। अभी हम डालेंगे तकरीबन 2 चम्मच घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम डालेंगे ये लहसुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन डाला थोड़ा सा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये प्याज। प्याज को भी थोड़ा सा बस पकाएंगे, ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे। अच्छा, प्याज के साथ साथ हम डालेंगे ये बिल्कुल बारीक कटा हुआ आलू डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आलू भी चला गया। अभी आलू को थोड़ा सा पकाएंगे, क्योंकि आलू थोड़ा सख्त होता है, तो इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इसको पकाएंगे अच्छी तरीके से। आलू पक गए हैं, थोड़े से नरम हो गए हैं। तो अभी हम डालेंगे इसमें ये बिल्कुल बारीक चॉप की हुई गाजर डालेंगे। ये गाजर ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो मत डालें, लेकिन मुझे गाजर अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए हम इसमें शामिल करते हैं। अच्छा, गाजर के साथ हम टमाटर भी डालेंगे। टमाटर का बीज मैंने निकाला है, और इसके साथ हम डालेंगे ये शिमला मिर्च। ये हरी मिर्ची जो मैंने काटी हुई है, हरी मिर्ची भी चली गई है। अभी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये गाजर का कलर और ये शिमला मिर्च का कलर, टमाटर का, ये थोड़ा सा
कलरफुल नज़र आता है। सब्ज़ियाँ अल्हम्दुलिल्लाह पक चुकी है। अभी हम इसमें डालेंगे नमक। नमक भी चला गया। अभी थोड़ा सा लाल मिर्च डालेंगे क्योंकि मैंने हरी मिर्ची भी डाली है, और ये ज़ीरा भी बिल्कुल कम डालेंगे। ज़ीरा भी तकरीबन आधा चम्मच चला गया। अभी हम इसमें डालेंगे ये काली मिर्च भी तकरीबन आधा चम्मच। मसाले चले गए हैं। अभी इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छा, तो मसाले अच्छी तरीके से इसमें रच बस गए हैं और इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ये सब्ज़ी अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गई है। अभी हम आगे चलेंगे। अभी हम इसको उतारेंगे और चूल्हा करेंगे बंद। यहाँ थोड़ा सा मैंने वापस पैन को धोया अच्छी तरीके से। अभी हम इसमें डालेंगे ये घी, तकरीबन 2-3 चम्मच डालेंगे इसमें। ये घी जब आप डालेंगे तो इसको अच्छी तरीके से फैला लीजिए। अच्छा, घी हमारा गर्म हो चुका है, तो अभी हम तकरीबन आधा चम्मच से कम नमक इसमें डालेंगे। नमक डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अभी हम आधा अंडा डालेंगे इसमें। इसको अच्छी तरीके से फैला लीजिएगा। ये पक चुका है, तो अभी हमें इसको बिल्कुल क्रश कर दिया है। बिल्कुल बारीक इसको कर दीजिएगा। इसको बिल्कुल मैश कर दीजिएगा। इस सब्ज़ी में मिक्स करेंगे। ये सब्ज़ी के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। हरा धनिया इस पर डालेंगे। हरा धनिया भी इसके साथ मिक्स कर दिया है। तो इसमें ये मैं मिक्स कर दूंगा। अभी इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिएगा। अच्छा, तो इधर मैंने एक और छोटा सा पैन लिया है। इसमें मैं ये घी डालूंगा। इसमें मैंने घी डाला और इसको बिल्कुल फैला लीजिएगा इसमें, ताकि अच्छी तरीके से इससे ग्रीस हो जाए। घी अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे ये अमीज़ा सब्ज़ी और अंडे को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊपर से ये हरा धनिया भी स्प्रिंकल करेंगे। अभी इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट पकाएंगे, लेकिन अभी आप अपने फ्लेम को ज़रा हल्का रखिएगा। इधर पलटेंगे तो एक पतीले का ढक्कन या कोई दूसरा प्लेट आप ले लीजिएगा और इसको ऐसा उल्टा कर दीजिएगा। अभी इसको वापस इसमें रख दीजिएगा। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। एक साइड से बहुत अच्छा गोल्डन कलर भी आ चुका है। अच्छा, तो ऑमलेट हो गया है तैयार। चूल्हे को मैंने बंद कर दिया है और अभी हम इसको चेक करेंगे दूसरी साइड से भी कि ये पक चुका है। दूसरी साइड से भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक प्लेट में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ज़बरदस्त वेजिटेबल ऑमलेट तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त।
अभी उसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे, बस थोड़ा सा, 1 मिनट के लिए, और फिर इसको काटेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसका कटिंग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त। अच्छा, अभी हम इसको चेक करेंगे और आपको दिखाएंगे कि हमारा ऑमलेट माशाल्लाह वेजिटेबल ऑमलेट किस तरीके से बना है, बहुत खूबसूरती से अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत जूसी और बहुत ज़बरदस्त ऑमलेट बन चुका है आपके सामने। तो अभी हम इसको ज़रा चखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़बरदस्त बना है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही आला और बहुत स्पेशल बना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो मेहरबानी करके इसको लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी को भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की खबर सबसे पहले आपको मिले। तो आप भी ऐसे डिलीशियस वेजिटेबल ऑमलेट बनाइए और मज़े कीजिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए ऐसे मज़े के वेजिटेबल ऑमलेट बनाइए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने भाई हुसैन अहमद को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।